वेलकम टू राही आईपीओ एनालिसिस। सबसे पहले एक ज़रूरी बात, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशन के लिए है, तो प्लीज़ इन्वेस्ट करने से पहले अपने सीए या फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब बात करते हैं उस कंपनी की जो इंडिया के डिजिटल फ्यूचर को पावर हाउस बनाने की तैयारी कर रही है, पावरिका लिमिटेड। सोचिए, एआई का ज़माना है, 5G हमारे फ़ोन्स में है और हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स हर जगह बन रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक सेकंड के लिए भी बिजली चली गई तो क्या होगा? पूरी डिजिटल इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। इंडिया का डेटा सेंटर कैपेसिटी 2025 में सिर्फ 1.4 गीगावाट है, जो 2030 तक 4.7 गीगावाट तक पहुंचने वाला है। इसका मतलब है 24/7 अनइंटरप्टेड पावर बैकअप की डिमांड आग की तरह बढ़ने वाली है। और इसी हाई स्टेक्स गेम का एक बड़ा खिलाड़ी अब शेयर मार्केट में एंट्री ले रहा है। दोस्तों, पावरिका लिमिटेड का 1100 करोड़ रुपए का आईपीओ 24 मार्च 2026 को खुल रहा है। 375 से 395 रुपीस का प्राइस बैंड है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक जनरेटर बनाने वाली कंपनी है या फिर ये इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन का हिडन जेम है? आज हम करेंगे इसका गहरा इन्वेस्टिगेशन। पावरिका कोई नई कंपनी नहीं है, ये 1984 से इस बिजनेस में है और इनका सबसे बड़ा वेपन है इनका कमिंस इंडिया के साथ 40 साल पुराना रिश्ता। ये इंडिया में कमिंस के सिर्फ 3 ऑथराइज्ड ओईएम्स में से एक हैं। इनका 70% से ज़्यादा रेवेन्यू सिर्फ कमिंस पावर डीजी सेट से आता है। हॉस्पिटल हो, फैक्ट्री हो या वो बड़े डेटा सेंटर्स, जहां पावर बैकअप का सवाल आता है, वहां पावरिका का नाम सबसे ऊपर रहता है। इनका जनरेटर सेट बिजनेस इनकी बैकबोन है, जो टोटल रेवेन्यू का 80% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। पावरिका ने वक्त के साथ अपने आप को बदला है। इन्होंने देखा कि दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, इसलिए 2008 में इन्होंने विंड पावर में कदम रखा। आज इनके पास 12 ऑपरेशनल विंड प्रोजेक्ट्स हैं, मोस्टली गुजरात में, और इनके पास लॉन्ग टर्म 25 ईयर के पावर परचेज अग्रीमेंट्स हैं GUVNL और SECI के साथ। इसका मतलब है कि इनके पास आने वाले 18-20 सालों तक स्टेबल कैश फ्लो की गारंटी है। और इन्वेस्टिगेशन में एक बात बहुत बड़ी सामने आई है। इन्होंने GE वर्नोवा के साथ एक जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट साइन किया है, गुजरात में एक मैसिव 2000 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ये सिर्फ एक इक्विपमेंट कंपनी से एक रिन्यूएबल एनर्जी जायंट बनने की कोशिश है। ये ट्रांजिशन ही इस आईपीओ को नेटफ्लिक्स की किसी डॉक्यूमेंट्री की तरह इंटरेस्टिंग बनाता है। अब आते हैं नंबर्स पर, क्योंकि धंधे में सिर्फ दिमाग नहीं, डेटा बोलता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनका रेवेन्यू 2653 करोड़ रुपए था और प्रॉफिट 166 करोड़ रुपए। लेकिन एक रेड फ्लैग है जो आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इनका डेट। इनका नेट डेट टू इक्विटी रेशियो, जो पहले सिर्फ 0.16 था, वो अब बढ़कर 0.40 हो गया है। इसी वजह से कंपनी इस 700 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू में से सिर्फ 525 करोड़ रुपए अपना कर्जा चुकाने में ही इस्तेमाल करेगी। वैल्यूएशन की बात करें तो 395 रुपीस के अपर प्राइस बैंड पर इनका पीई रेशियो 26.9x निकल कर आता है। जब हम इसे इनके पीयर्स से कंपेयर करते हैं, जैसे कमिंस इंडिया जो 64x पर ट्रेड कर रहा है, या किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स जो 43x पर है, तो पावरिका काफ़ी सस्ता लग रहा है। लेकिन याद रखिए, ये कंपनी कमिंस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर कमिंस के साथ रिश्ता बिगड़ा तो बिजनेस का इंजन ठप हो सकता है। ग्रे मार्केट में अभी हलचल थोड़ी ठंडी है। जीएमपी सिर्फ 4 रुपए दिख रहा है, मतलब लिस्टिंग गेन्स शायद बहुत बड़े ना हों। लेकिन अगर आप इंडिया के डेटा सेंटर बूम और रिन्यूएबल एनर्जी के ग्रोथ पर बेट लगाना चाहते हैं, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्ले हो सकता है। तो क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। स्मार्टर इन्वेस्टर बनने के लिए डिटेल्स नोट कीजिए। पावरिका आईपीओ डेट्स 24 मार्च टू 27 मार्च 2026। प्राइस बैंड 375 to 395 रुपीस पर शेयर। लॉट साइज 37 शेयर्स फॉर रुपीस 14,615। करंट जीएमपी अप्रॉक्स 4 रुपीस और 1% प्रीमियम। रजिस्ट्रार MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अलॉटमेंट डेट मार्च 30। लिस्टिंग डेट अप्रैल 2, 2026। अलॉटमेंट रिलीज होने के बाद आप सभी अपना अलॉटमेंट स्टेटस नीचे दी गई लिंक से चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेटिव एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आईपीओ मार्केट की हर एक डिटेल के लिए राही आईपीओ एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।